माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का रहस्य जानेंगे। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर मुख्य 2 नवरात्रि आती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता यह है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं तथा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। तो आइए हम सब विस्तार से जानते हैं माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों के बारे में। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। ये राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। माँ का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी का भी बहुत महत्व है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली हैं। चंद्रघंटा देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीया शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। कूष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा रोग शोक दूर होता है। स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है, जिसे हम पंचमी भी कहते हैं। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुई हैं और इसी कारण इनका नाम स्कंद माता नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इनकी उपासना से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माता अपनी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। कात्यायनी माता। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और इसी कारणवश इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए। कालरात्रि माता। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। इनका स्वरूप देखने में तो प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा तेज बढ़ता है। महागौरी माता। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसीलिए ये महागौरी कहलाईं। इनकी पूजा सारा संसार करता है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है तथा सुख में वृद्धि होती है। सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी यानी नारी का हुआ,
जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए।